This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टैबलेट के बारे में और इस टैबलेट का नाम है पेंटोसिड। पेंटोसिड ब्रांड नेम को रिप्रेजेंट करता है जिसे सन फार्मा ने मैन्युफैक्चर्ड किया हुआ है। इस पेंटोसिड के नाम से हम समझ सकते हैं कि इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा। इस पेंटोसिड को एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है जिसके अंदर आपका ड्रग के रूप में होगा पेंटोप्राजोल, जो कि एंटी सिगरेटरी ड्रग की कैटेगरी का एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एंटी सिक्रेटरी बोलने से क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं सिक्रीशंस की तो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे सिक्रेशंस पार्टिसिपेट करते रहते हैं। उनमें से एक सिक्रेशन एसिड के फॉर्म में भी है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक सफिशिएंट मात्रा में HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इसी को हम डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, ये सिक्रीट करता रहता है। इसकी कमी से भी नुकसान है और उसके एक्सेस होने से भी नुकसान है। सो इन दिस वीडियो हम उसके एक्सेस होने की वजह से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेस जब हो जाता है इस HCl का, विच इज द स्पेसिफिकली डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इनके एक्सेस होने की वजह से चांसेस बनते हैं कि आपकी बॉडी में खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड का कंटेंट बढ़ेगा। ये एसिड का कंटेंट आगे जा करके आपके पेप्टिक अल्सर का कारण बन सकता है। सो अगर ऐसे पेशेंट जिनको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उनके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस HCl का सिक्रेशन को कम करना पड़ेगा। और इस HCl का सिक्रेशन को कम करने के लिए जो कैटेगरी की ड्रग यूज होती है, इसे हम बोलते हैं एंटी सिक्रेटरी एजेंट और एंटी सिक्रेटरी ड्रग, बिकॉज एंटी इज रिप्रेजेंटेटिंग अगेंस्ट द सिक्रेशन। सो एंटी सिक्रेटरी ड्रग के अंदर कई सारे काम करने के तरीके होते हैं, जिनमें नॉर्मल एंटासिड जैसे जेलोसिल और आपका इनो वगैरह जो एफरवेसेंस पाउडर आते हैं वो भी आते हैं, लेकिन वो एंटी सिक्रेटरी के अंदर नहीं रख सकते। हाँ, उनको हम लोग एंटी एसिडिटी के ड्रग रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि वो बने हुए एसिड को न्यूट्रल करके आपको रिलीफ देते हैं। बट ये जो पेंटोप्राजोल टैबलेट है वो एसिड के बनने से पहले के स्टेप को अफेक्ट करके इनके प्रोडक्शन को, यूं कहना चाहिए कि एक्सेसिव प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपका पेंटोप्राजोल टैबलेट है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की कैटेगरी का है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या होता है? एक कॉमन व्यक्ति है अगर आप, तो मैं आपको समझाऊंगा। ये डायग्राम मैं आपको एनिमेशन के फॉर्म में समझाऊंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए तो इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल काम की बातें होती हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। ईच एंट्रिक कोटेड टैबलेट कंटेन, अब ये एक मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी। ये दूसरा वीडियो है जिसपे हमने बात किया है एंट्रिक कोटेड के बारे में। इससे पहले एसिलॉक के बारे में भी बात किया था, वो भी एक इसी कैटेगरी का ड्रग है, एंटी सिक्रेटरी रेनिडिन कंटेनिंग ड्रग का। ये भी आपके एंटी सिक्रेटरी ड्रग का ही एक एग्जाम्पल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेरिक कोटेड? कोटेड का मतलब होता है कोट करना। ये अगर टैबलेट है तो इस टैबलेट के ऊपर एक हम कवर लगा देते हैं, तो ये उसे हम कोटिंग कहते हैं। ये कवर किस लिए लगाया जाता है, उसके पीछे पर्पस क्या है, वो अलग अलग हो सकता है। कभी कभी उसके स्वाद को, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए, कभी कभी इसको एसिड से बचाने के लिए, या इसको कभी कभी और किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए हम कोटिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप बारिश हो रही है, घर से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके कपड़े गीले ना हो, तो आप रेनकोट पहन करके जाएंगे। ये जो रेनकोट है आपको बारिश से बचाएगा और जैसे ही आप अपने जगह पे पहुंचेंगे आप इसको रिलीज कर देंगे और वापस अपने जो मेन कपड़े हैं उनके साथ अपने ऑफिस में काम करेंगे। सो यहाँ पे आपके रेनकोट की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक थी? जब तक आप अपने घर से अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच जाते, उसका यूज वहीं तक था। उसके बाद उसको आप निकाल करके नॉर्मल कपड़ों में काम करेंगे। एंट्रिक कोटेड कहने का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है। जब कभी भी कोई ड्रग हम देते हैं ओरल रूट से बिना एंट्रिक कोटेड वाला, तो वो आपके पेट में पहुंचेगा। GI में पहुंचने के बाद वहां पे एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो इस एसिड के प्रेजेंस में मैक्सिमम केस में ये दवाइयां हैं वो डिग्रेड या खराब हो जाती हैं, तो उसका काम हमको नहीं मिलेगा। हमको यहाँ पे चाहिए इस तरह की जो एंटीसिक्रेटरी ड्रग है या ऐसे ड्रग जो कि GIT में खराब हो जाते हैं,
हमको चाहिए कि ये जो ड्रग है वो आप पे इंटेस्टाइन पे काम करें, लेकिन इंटेस्टाइन से पहले क्या आ जाता है, हमारा स्टमक आ जाता है जहां पे एसिड प्रेजेंट है। सो हमको कैसे भी करके उस ड्रग को एसिड वाले मीडियम से बचा करके लेकर के आना है और इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, ताकि इंटेस्टाइन में इनका जो एब्जॉर्प्शन है, इनका जो पर्टिकुलर एक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसेस है वो पूरी हो सके। सो वहां पर बचाने के लिए हम उसको करते हैं एंटेरिक कोटेड, जो कि एसिड से इसको बचा के रखता है और बेसिक मीडियम में यानी कि इंटेस्टाइन में जैसे ही ये पहुंचता है वैसे ही ये अपना एक्शन देना स्टार्ट करता है, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, देन फर्दर एब्जॉर्प्शन, देन इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके मेन कंटेंट क्या क्या है मैंने बताना शुरू किया था। यह है पेंटोपराजोल सोडियम विच इज बेस्ड ऑन इंडियन फार्माकोपिया। ये जो सोडियम है वो सॉल्ट फॉर्म है ताकि इनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सकें, विच इज इक्विवेलेंट टू द पेंटोपराजोल 40 mg। सो इसका जो कंटेंट है इस पेंटोसिड का वो है 40 mg। एक्जिपेंट यूज किया गया है क्वांटिटी सफिशिएंट, यानी कि ऐसे एजेंट जो कि इस टैबलेट के बल्क को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिनकी अपनी खुद की कोई फार्माकोलॉजिकल दैट मींस मेडिकल प्रॉक्टिबिलिटी नहीं होती, केवल वो इनर्ट होते हैं। इसमें कलर के लिए यूज किया गया है फेरिक ऑक्साइड विच इज प्रोवाइडिंग अ येलो कलर। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए बनाया गया है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया गया है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। अगर हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो कभी भी आपको डोज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो टैबलेट है वो है शेड्यूल एच कैटेगरी का, यानी कि एक ऐसी कैटेगरी का ड्रग जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते। इसको अगर आपको लेना है या इसकी जरूरत आपको वाकई में है तो इसके लिए आपको डॉक्टर की एक वैलिड और अलाइव प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी और तब उसे आप रिटेल मेडिकल स्टोर से परचेज कर सकते हैं। यहां पे एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया गया है, टैबलेट शुड बी swallowed बट नॉट टू बी च्यूड और नॉट टू बी क्रस्ड। ये जो टैबलेट है उसे आपको पूरा का पूरा यूज करना है। टैबलेट निकालने के बाद इसे एज सच यूज कर लेना है। इसे ना तो चबाना है ना तो इसे क्रश करना है। ये वो टैबलेट नहीं है जिसे हम लोग लिम्सी की तरह, विटामिन सी की तरह या तो क्रश कर सकते हैं या च्यूवेल कर सकते हैं। इसे आपको होल सोल लेना होगा। स्टोर एट रूम टेम्परेचर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। मोस्ट ऑफ द केस में जब हम बात करते हैं टैबलेट की, और कैप्सूल तो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम कॉज करते हैं, तो वो कुछ हद तक हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं और टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि टेम्परेचर के एक्सेस होने पे इनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। मॉइस्चर के प्रेजेंस में इनके ह्यूमिडिटी आने के चांसेस होते हैं, तो इनको हमको ऐसे जगह से बचा कर रखना होगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो। तो ये आज के इस प्रोडक्ट की कुछ खास गाइडलाइन थी, और मैंने जैसा आपको कहा था कि इसके काम करने के तरीके को मैं एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। तो इसमें कई सारे क्लासेस हैं जो कि एंटी सिक्रेटरी ड्रग के हैं। इनमें से हमारा जो टॉपिक रिलेट करता है पेंटोसिड का वह है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो हमारा फोकस इसी पे होगा। इसके पहले और बाद के कंटेंट को हम स्पीडली मूव कर देंगे, लेकिन अगर आप और डिटेल से पूरा समझना सुनना चाहते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, एनिमेशन को, तो हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में विजिट करिएगा। वहां पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा। ये एनिमेशन का पहला पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारा स्टमक है और इसमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है। एसिड का सिक्रेशन पार्सल सेल्स के द्वारा होता है। पार्टल सेल के द्वारा एसिड सिक्रेशन होंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव में मदद करेंगे, लेकिन जब ये एसिड एक्सेस हो जाएगा तो ये हमारे लिए अल्सर का काम करने शुरू करेगा, अल्सर का प्रोडक्शन में काम स्टार्ट करेगा, तो हमको इससे प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको यूज करना होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ड्रग। इनमें से पहला है आपका प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और इसके अंदर के एग्जांपल आपने देखे हैं ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल और इसोमेप्राजोल। आज हमने बात किया इसी पेंटोप्राजोल के बारे में। ये क्या करते हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को प्रोटॉन पंप दैट मींस हाइड्रोजन के मूवमेंट को कम करके देते हैं। इसमें हम देखते हैं मेन पॉइंट को पहले फास्ट तरीके से। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पोटेशियम है वो एक्सचेंज होकर के इनके बदले में हाइड्रोजन आयन मिलते हैं। इन हाइड्रोजन आयन का बॉडी में जाने के बाद इस क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके से Cl के साथ प्लस H बनेगा, तो ये बन जाता है HCl विच इज इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो हमारा जो पेंटोप्राजोल का टैबलेट है, ये जो पेंटोसिड है, वो इसी हाइड्रोजन के मूवमेंट टुवर्ड द सेल इसको ये यहाँ पे इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट करने के कारण से हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण से एच सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और एसिड का सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है, और एसिडिटी एज वेल एज इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर हमको रिलीफ मिलता है। सो फ्रेंड, दिस वाज अ स्मॉल बट इंपॉर्टेंट एनिमेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग पेंटोप्राजोल पेंटोसिड tablet. Thank you so much for watching this video. Namaskar, and please do take care of yourself.